नमस्कार, मैं ममता सिंह और आप देख रहे हैं बीपीटी न्यूज 24। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों सहित स्कूल के मासूम बच्चे बेहद परेशान। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटरा का एक मामला सामने निकल कर आया है। हम आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्राम पंचायत कोटरा के गांव ग्राम छाबड़ का एक मामला बहुत ही गंभीर है। मामला कुछ इस प्रकार है। ग्राम छाबड़ ग्रामीण जन कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस गाँव के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसके कारण इस गाँव की सूद किसी ने नहीं ली। प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में 4 पहिया वाहन सहित 2 पहिया वाहन भी निकलने में काफी परेशानी होती है। इसके कारण यदि इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलवाना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। जब इस संबंध में संवाददाता रामस्वरूप वर्मा ने ग्रामीण जनों से बात किया तो ग्रामीण जन द्वारा बताया गया कि हम पांचों गांव के ग्रामीण जन इसी मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाते हैं तथा वही हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसी रास्ते से बड़ी कठिनाइयों का सामना करके निकलते हैं। और वही बारिश के दिनों में यदि हमारे किसी गांव के व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है तो हमें खटिया पर डालकर ले जाना पड़ता है। तथा वही विधानसभा चुनाव के दौरान हम सभी गाँव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा हम सभी गाँवों के ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद सड़क निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। किंतु चुनाव को 1 वर्ष माह से अधिक समय हो गया, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो पाया। आने वाली बारिश में फिर मासूम बच्चों सहित सभी ग्रामीण जनों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब इस संबंध में पत्रकार रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ गुप्ता जी से फोन पर बात किया तो इनका कहना है हमारे विभाग की ओर से मुर्मू निर्माण के लिए परमिशन दे दी गई है। पंचायत द्वारा जनपद से बजट करवाकर सभी ग्रामीण जन मुर्मू निर्माण कार्य पंचायत द्वारा करवा सकते हैं। संवाददाता रामस्वरूप वर्मा की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे सर, रोड के बारे में हम बहुत कुछ आवेदन दे चुके हैं जी और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी हाँ, और हमने कम से कम 6 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जी अभी तक रोड वैसे ही है। होगी काफी परेशानी क्या सर, इतनी परेशानी का आधे बच्चों ने तो हमारे गांव के बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। 2 4 6 गांव जितने हैं ना, जी उनने इस कीचड़ की वजह से। और बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, जी अब यहाँ से 5वीं के बाद 6ठी में जाते हैं, जी तो 6ठी में जाने में रास्ता ऐसा खराब है कि कहीं रास्ते में जानवर क्या कुछ भी हो जाए तो आधे बच्चों को तो घर वाले भेजते ही नहीं है इस वजह जी। से। और आधा तो भविष्य उनका खराब पढ़ाई से वैसे ही हो रहा है जी और आधा ही रास्ते से हो रहा है। रास्ता सही हो तो यहाँ पे गाड़ी आ जाए, जैसे कि कोई बस आती है, जी। बस भी चल जाए तो उससे चले जाते हैं। जी और डिलीवरी में भी इतनी दिक्कत है कि कभी डिलीवरी होती है तो पूरे गांव वाले अगर इकट्ठे नहीं है तो वो डिलीवरी में वो औरत को खत्म होना ही पड़ता तो है। जैसे कि देखा जाए तो मात्र आप जो 4-5 गांव आते हैं यही वाला रास्ता है आप ये लोगों एक ही के लिए। रास्ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं रिपोर्टर रामस्वरूप वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बीपीटी न्यूज चैनल। आज हम इस वक्त मौजूद हैं राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम रेसाई वाले मार्ग पर हम आज स्थित हैं। तो आज हम आपको बता दें हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जो मार्ग आप देख रहे हैं हमारे पीछे वाला, ये वाला मार्ग से 5 गांव के ग्रामीण निकलते हैं। यानी कि 5 गांव के ग्रामीण इस मार्ग से होते हुए निकलते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दियों का मौसम हो, पूरे 5 गांव के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं। जो बीमार से जूझ रहे हैं व्यक्ति, उनको अगर रात के समय इमरजेंसी में भी ले जाना होता है तो वो इसी मार्ग से होते हुए जो है कि जाते हैं। तो हम आपको एक बात और भी बता दें कि इसी मार्ग से जब जब चुनाव होता है तो राजनीतिक दल के नेता भी इसी मार्ग से अपना चुनाव प्रचार करने आते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन तक भी इस ओर आता है घूमने के लिए। जब कभी भी कोई भी कांड होता है या कहीं भी लड़ाई झगड़े होता है तो प्रशासन इसी मार्ग से होते हुए जाता है। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं इस रोड की ऐसी स्थिति है कि यहाँ के लोग बेहद ही ज़्यादा परेशान हैं इस रोड को लेकर। लेकिन कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन यहाँ तक कि ना तो राजनीतिक दलों का इस ओर कोई ध्यान है, ना शासकीय प्रशासन का कोई ध्यान है। आखिर क्यों शासन प्रशासन और राजनीतिक दल के नेता इस रोड के मामले में क्यों मुद्दा नहीं उठाते हैं, क्यों इस ओर कोई जो है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इसी रास्ते से पढ़ने के लिए ग्राम कोटरा जाते हैं। और यहाँ तक कि पूरे 4-5 गांव के ग्रामीण जो हैं इसी मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुँचते हैं ग्राम कोटरा से निकलते हुए। लेकिन इस रोड की खासियत भी है, ये जो मार्ग देख रहे हैं हमारे पीछे वाला आप, ये सीधा फॉरेस्ट विभाग की सीमाओं में से निकल कर जाता है। इसीलिए चलते जो है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन राजनीतिक जो नेता हैं वो अपनी सरकार के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से चाहे तो इस रोड को करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी शासन ना राजनीतिक दलों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
ये बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर कहीं से भी कोई भी महिलाओं को अगर डिलीवरी के लिए या कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, इसी मार्ग से लेके हुए जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं वो पुलिया की जो कंडीशन है वो भी इतनी ख़राब है कि बारिश के समय में यहाँ से लोगों को निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि रास्ता नाम है ही नहीं, जबकि 5 गाँव ग्रामीण आते हैं इस ओर में, लेकिन किसी भी शासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि गांव वाले कई बार कलेक्टर को, प्रशासन को भी, राजनीतिक दलन नेताओं को भी कई बार बता चुके हैं, उनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इस ओर उनका अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। तो अब देखते हैं हमारे खबर के माध्यम से जो है कि सरकार या राजनीतिक नेता जो हैं इस ओर कोई हमारी खबर पर ध्यान देकर इस रोड का निर्माण करने के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखते रहिए रामस्वरूप वर्मा की खास रिपोर्ट बीपीटी न्यूज़ चैनल के साथ।